जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों बोल रहा हूँ आप सभी से, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको सब दोस्तों प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो, पर अगर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। यहाँ तो दोस्तों आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे दोस्तों, कोई भी प्लेयर हो, छोटा प्लेयर हो बड़ा प्लेयर हो, ठीक है, या कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर हो, या अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, हमारे तीन टाइप्स के प्लेयर्स होते हैं। एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, एक ऑलराउंडर होता है। तो दोस्तों कोई भी प्लेयर हो, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, तो तीनों के लिए दोस्तों प्लेयर्स की फॉर्म इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, इतना याद रखना। अगर दोस्तों कोई प्लेयर फॉर्म में चल रहा है तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा चांस होता है वो लगातार परफॉर्मेंस करते जाएगा। एक आध मैच में वो भी फेल होगा, 1 से 2 मैच में वो भी हो जाएगा, पर ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके देगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, IPL 2022 विराट कोहली का इतना अच्छा नहीं गया था, जबकि IPL 2023 उनका अच्छा गया है। ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर्स की, तो एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक का IPL 2022 अच्छा गया था। अगर आप कंपैरिजन करो IPL 2023 से, तो वहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा IPL 2023 में दोनों ने इतना बेस्ट नहीं किया, आप मान सकते हो कुछ भी किया ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, प्लेयर्स की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, भले वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो। ठीक है, भले वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। तो इतना याद रखना, सबसे पहले आपके लिए प्लेयर्स फॉर्म। लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा किसी भी प्लेयर के, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना। लास्ट 5 देखने, उससे ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिएगा, सबसे पहली टिप हो गई, इसे आप रिसेंट फॉर्म भी बोल सकते हो। चलिएगा दोस्तों सेकेंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन फैंटेसी की, तो याद रखना दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, प्राइस पुल 10,000 है। ठीक है, वही सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पुल 10,000 है। ठीक है, तो सीधे सीधे आप मान सकते हो 550 रुपये आपसे विजन 11 कम पैसे लेती उसी कॉन्टेस्ट के लिए। तो अब जरूरी नहीं है आपको 5000 10,000 बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलने विजन 11 पर, नहीं, आप 100 रुपये का खेलते हो यहाँ पर खेलेगा, आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले। जो आपकी बचत होगी आप मान सकते हो एक तरीके से आपका वो प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जिसके पास ना हो। तो चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके T20 और ODI मैचेस में, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा जो टेस्ट मैच होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई भी टॉस जीतता है वो बॉलिंग फर्स्ट भी कर सकता है, बैटिंग फर्स्ट भी कर सकता है, 50-50 चांस होता है। पर अगर हम T20 और ODI मैच की बात करें तो यहाँ पर ऐसा होता है 99%। तो आप ये मान सकते हो कि जो भी टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट कर लेता है, मतलब फील्डिंग करना पसंद करता है, चेज करना पसंद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए T20 और ODI में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, बैटिंग फ्रेंडली आपको पिच देखने को मिल जाएगी। 3 टाइप्स की पिच देखने को मिलेंगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। ठीक है, अब समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच से कि इसको ज़्यादातर हाई देखने को मिलेगा। आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, बॉलर्स बहुत कम परफॉर्म करने वाले हैं, ऑलराउंडर्स थोड़े बहुत परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि वो बैटिंग से भी पॉइंट देंगे और आपको बॉलिंग से भी देंगे। ठीक है, तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपके ज़्यादातर बैट्समैन परफॉर्म करते हैं, इतना याद रखना। और ज़्यादातर दोस्तों जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, अगर मैं T20 की बात करता हूँ तो याद रखिएगा आपको 170 से प्लस देखने को मिलेगा, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में।
अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो यहाँ पर आपके ज़्यादातर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ऑलराउंडर्स का नंबर होता है दोस्तों बैटिंग ऑर्डर, और आपको बॉलिंग भी करते हैं तो यहाँ से भी ये आपको पॉइंट देते हैं। तो बैलेंस पिचेस पर आपके ओपनर्स ज़्यादातर आउट हो जाते हैं, 1 से 2 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं बैलेंस पिच पर, ठीक है, ऊपर से। उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स आ जाते हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो ये आपको परफॉर्मेंस करके देते हैं। तो यहाँ से भी ये बैटिंग से भी आपको पॉइंट देते हैं और बॉलिंग से भी 1-1, 2-2 विकेट लेकर देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर बैलेंस पिच पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच पे आपको ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा T20I में, तो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको 160, 165 बनते हुए दिख जाएगा ऐसे स्टेडियम पे जहाँ पर बैलेंस पिच होगी। अगर दोस्तों मैं बॉलिंग पिच की बात करता हूं तो 2 टाइप्स के तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं पेसर्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और डेथ में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, वहाँ पे भी आपके पेसर्स ही बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके फास्ट बॉलर्स ही बॉलिंग करते हैं, मतलब डेथ में। एक राशिद खान को छोड़ दो तो कोई भी बहुत कम ऐसे स्पिनर हैं जो कभी कभार एक ओवर डाल दें आपके डेथ में, नहीं तो राशिद खान ज़्यादातर डालते हैं, पर आपके पेसर्स ही सभी टीम से मतलब डालते हैं डेथ में। तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा विकेट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी जो ली जाती हैं डेथ में ही मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर बल्ला सेट हो या ना हो, हर बॉल पर आपको बल्ला चलाना है, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिचेस की कितना ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा आपको 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर स्कोर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर आपको 140, 145 देखने को मिलता है नॉर्मली पिचेस पर, जो भी बॉलिंग पिचेस होती हैं उन पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर थर्ड टिप की, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों जिस टीम को हम पसंद करते हैं, जिसके मैचेस हम देखते हैं, उसका तो हमको पता होता है कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, ठीक है। तो ये फैंटेसी में दोस्तों शायद आपको कुछ लोग बता देंगे कि कितने नंबर पर कौन आएगा, पर ये कोई नहीं बताता आप सभी को कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपका भाई आपको बैटिंग ऑर्डर भी बताता है, कौन बॉलिंग कहाँ पर करेगा ये भी बताता है। तो ये फैंटेसी में कोई नहीं बताता, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों आपको मैं कैसे समझाऊंगा। 4 सेक्शन आप सभी को सभी फैंटेसी एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो आपका भाई ऐसे बताता आपको 2 नंबर रोहित शर्मा के सामने लिखा है, 2 नंबर विराट कोहली के सामने, 3 नंबर, 5 नंबर हार्दिक पांड्या के सामने, और उनके सामने आप दोस्तों देख पा रहोगे O/M भी लिखा है। O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे T20I की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख कर रखा है, क्योंकि 6th ऑप्शन होते हैं तो 2 ही ओवर ज़्यादातर डालते हैं, बहुत कम होता है कि 5th ऑप्शन होंगे तो अपना पूरा कोटा करेंगे, 4 ओवर करेंगे, ठीक है। तो 2 ही ओवर ज़्यादातर डालते हैं, इसलिए ओपनिंग में 1 ओवर डालते हैं, मतलब पावर प्ले में, और 1 मिडिल ओवर में डालते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ एक और एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर O/D लिखा है दोस्तों भुवनेश्वर कुमार के सामने। तो ये इंडिया से जब खेलती थी, जब पावर प्ले में 2 ओवर डालती थी और डेथ में भी 2 ओवर डालती थी। अभी SRS से खेलते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, O का मतलब ओपनिंग ओवर्स में, ठीक है, और D का मतलब डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा कौन पावर प्ले में करेगा, कौन डेथ में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी क्रिकेट में, क्योंकि आपने किसी को 4 नंबर को लेकर रखा है पर वहाँ 6 नंबर पर आया, ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा तो आप ऐसी गलती कर दोगे। चलिएगा दोस्तों 4th टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही सिलेक्ट कीजिएगा। कैसे करना वो अगली टिप में बताता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है या 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं जो आपको लग रहा है कि यार इन्होंने तो इतने कम पॉइंट दिए हैं कि ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो चल जाएगा। पर अगर आपके दोस्तों जो प्लेयर्स होंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन आपने गलत कर दिया, तो फिर आपका जो 1 या 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे उसमें तो चल जाता है, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गए या आपने उल्टा सीधा कर दिया कि जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया और जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया, तो आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, इतना याद रखना, ठीक है। आप टॉप 10 में तो आ सकते हो पर फर्स्ट नहीं आ सकते, इतना पॉसिबल नहीं है। और जो फर्स्ट प्राइज़ मिलता है सबसे बड़ा वही होता है और कुछ भी फैंटेसी में नहीं होता है। सबसे बड़ा प्राइज़ तो आपके लिए फर्स्ट होता है। सेकंड रैंक में मिलता प्राइज़ बड़ा, पर सेकंड में उतना बड़ा नहीं मिलता जितना फर्स्ट प्राइज़ मिलता है।
और फर्स्ट प्राइज़ में दोस्तों एक एक रन से यहाँ पर एक एक पॉइंट से आपको देखना होता है। अगर दोस्तों 5th टिप की बताऊँ आप सभी को, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर मैं 2 आपसे नाम पूछूँ 22+ हमको देखने को मिलते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा, तो सामने से एक टीम से 11, एक टीम से 11, तो 22+ में से अगर मैं नाम पूछूं आप सभी से कि आज आपको कौन लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन बताना, तो आप नाम तो बताओगे पर बहुत कम चांस होगा कि वो सही निकल जाए। पर अगर आपसे मैं 6 नाम्स पूछूंगा तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप जो नाम बताओगे उसमें से बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो सही निकल जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वही प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते रहते हैं जो कुछ 5 से 6 प्लेयर होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो ग्रेटेस्ट होते हैं, जिनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा होगा, बड़े प्लेयर हैं, बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो वही परफॉर्म करते रहते हैं। तो आपको ऐसे 6 नाम्स निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है आज के दिन ये चलने वाले हैं। तो उसमें देखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर का किसी बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर है तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस होती है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि दोस्तों ये अगर सेट हो गए तो एंड तक खेलेंगे और इनसे अगर ये थोड़ा बहुत अच्छे खासे रन्स मार कर जाएंगे तो बहुत कम चांस होगा कि इनसे आगे कोई बेस्ट मतलब बॉलर या ऑलराउंडर इनसे ज़्यादा पॉइंट देकर जाए। ठीक है, याद रखना, क्योंकि एंड तक खेलेंगे तो आपको ये 70-80 से रन ज़्यादा से भी बना देंगे, 100 भी बना देंगे कभी कभी तो। ठीक है, 1, 2, 3 इन नंबर के पास बहुत ज़्यादा बॉल होती हैं फेस करने के लिए। अगर दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो तो याद रखिएगा 5 से 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि आप 5 नंबर पर तो उसकी बैटिंग आ रही है पर सिर्फ 1 या 2 ओवर डालेगा और पता भी नहीं कि डालेगा भी या नहीं डालेगा। ठीक है, तो फिर आप किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से बहुत ही जल्दी मतलब 3 विकेट गिर जाएंगे, सिर्फ 1 से 2 या 3 से 4-5 ओवर में गिर जाएंगे तो आप बना सकते हो। पर अगर आपको लग रहा है कि ऑलराउंडर आएगा आपका 10 ओवर के हाथ तो फिर मत बनाइएगा, क्योंकि फिर वो हर बॉल पर घुमाएगा तो आउट भी हो सकता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसी बॉलर को आपको लग रहा है जो 6 प्लेयर आपने निकाले उसमें कोई बॉलर है, तो याद रखिएगा डेथ में 2 ओवर कोई भी बॉलर करता है जिसका थोड़ा फॉर्म अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर किसी बॉलर को बना रहे हो तो बहुत अच्छी चॉइस रहता है आपके लिए। डेथ में जो बॉलिंग करता है वही पावर प्ले में भी 2 ओवर करेगा, वही डेथ में भी करेगा, तो बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, क्योंकि पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं और डेथ में गिरते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेथ में गिरते हैं, उससे मतलब उससे थोड़े से कम आपके पावर प्ले में गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यूज़ करना है, थोड़ा पारी संभालनी भी है पर मारना भी, मिडिल में बिल्कुल आपको पारी संभालनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, तो ऐसा आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन कर सकते हो किसी भी फैंटेसी की टीम बना रहे हो उसमें। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ 6th पॉइंट की, ये बोनस टिप है, ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको बता रहा है, रियलिटी है फैंटेसी की, इतना याद रखना। ठीक है, हेड टू हेड दोस्तों कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पे 2 ही मेंबर होते हैं, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी लक की। ठीक है, मैंने लिख कर रखा है नीड लक, तो 10% आपका लक चलेगा, 90% नॉलेज चलेगी हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, अगर आप जीतना चाहते हो तो। ठीक है, अब स्मॉल लीग की हम बात करते हैं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। वहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा 20% आपका लक चलेगा, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा, और 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग्स में, क्योंकि मेंबर्स 3 से 4 ही होंगे, ज़्यादातर यही कॉन्टेस्ट को स्मॉल लीग्स बोला जाता है। तो वहाँ पर आपका 20% लक चलेगा और 80% आपकी नॉलेज चलेगी, इतना याद रखना। ठीक है, अगर आप दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हो तो वहाँ पे 50-50 होता है कि आपको अपना 50% देना है। जिस दिन आपको 50% लक देगा उस दिन आपके दोनों के मिलकर 100% हो जाएंगे और ग्रैंड लीग में आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, इतना याद रखना। ठीक है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि 100 टीम बना के मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, नहीं आओगे, आप 5 से 6 ही टीम बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फर्स्ट रैंक पर आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर की ही टीम आती हैं। बहुत कम होता है कि 15, 16, 17, 18, 19 नंबर की टीम आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत कम होता है, इसलिए आपको 5 से 6 ही टीम्स बनानी है ग्रैंड लीग में या मेगा ग्रैंड लीग में, उसमें भी आप फर्स्ट रैंक आ जाओगे। पर 50% आपको अपना देना है, लक को 50% अपना देना है, तो आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट आ जाओगे, इतना याद रखना। ये फैंटेसी की रियलिटी है कि फैंटेसी क्रिकेट में लक चलता है, पर ये कोई बताएगा नहीं, आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है। ठीक है, याद रखना।